Hello everyone, very warm welcome to SKU Digital Classes. I am Aditya Lakhera, Department of Civil Engineering, Sri Krishna University, Chhatarpur. I am going to deliver my lecture on surveying. So, आज जानेंगे सर्वेइंग के बारे में एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वेइंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग. तो सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का क्या यूज है, इसको क्यों पढ़ा जाता है. तो सर्वेइंग आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हैं तो वो जो एरिया होगा उसमें जो सबसे पहले जो काम किया जाता है उसमें आप सर्वे को ही करते हैं. जैसे कि डिस्टेंस मेजर करना, वहाँ का मैप बनाना, या बहुत सारे जो वर्क रहते हैं वो सबसे पहले जो बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो उसमें सर्वेइंग का यूज किया जाता है. सो व्हाट इज सर्वेइंग? Surveying is the science and art of determining the relative positions of point above the earth surface, on the earth surface and beneath the earth surface and locating the point in the field. तो आप कोई भी फील्ड जो है उसमें पॉइंट्स को लोकेट करना, ये सर्वेइंग का मेन इंपॉर्टेंट काम है. The work of the surveyor consists of 5 phases. जो सर्वेयर रहेगा उसका मेन वर्क क्या रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग, सिलेक्टिंग मेथड एंड इक्विपमेंट एंड फाइनल पॉइंट लोकेशंस. तो जो भी आप सर्वे का जो मेथड यूज करेंगे उसको सिलेक्ट करना एंड इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना सर्वेयर का वर्क रहता है. एंड सेकंड इज फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन. जो भी आप फील्ड एरिया पे आप डिस्टेंस मेजर करेंगे या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे तो वो उसका डेटा जो होगा वो उसको कलेक्ट करना. एंड थर्ड इज कंप्यूटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग. जो भी आपको डेटा वगैरह दिया रहता है उसको कैलकुलेट करना. एंड फोर्थ इज मैपिंग और डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्लॉटिंग डेटा टू प्रोड्यूस अ मैप, प्लॉट और चार्ट इन द प्रॉपर फॉर्म. तो जिस भी एरिया पे आपको स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट बनाना है उसका मैप तैयार करना, उसका ड्राइंग तैयार करना. एंड लास्ट इज स्टेक आउट, लोकेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग मॉन्यूमेंट और स्टेक्स इन द प्रॉपर लोकेशन इन द फील्ड. वो जो एरिया रहेगा वहाँ पे जो वर्क चल रहा होगा उसकी निगरानी करना. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग. सो सर्वेइंग का क्या मेन ऑब्जेक्ट है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लान ऑफ स्टेट और बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस, कैनल्स. सो जितनी भी सारी ये रेलवे लाइन हो जाएंगी, आपकी पाइपलाइन हो जाएंगी, हाईवेज हो जाएंगे, तो ये सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया हैं उन पे उनका मैप बनाना, उस स्ट्रक्चर का मैप बनाना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका. एंड लास्ट इज geodetic surveying is to determine precise position on the surface of the earth of widely distant point. And next is usage of surveying. So what is usage of surveying? To prepare a topographical map. This shows the hills, valleys, rivers and towns. So टोपोग्राफिकल मैप को तैयार करने के लिए भी सर्वेइंग का यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर अ कैडेस्ट्रियल मैप. सो बाउंड्री लाइंस को शो करने के लिए जैसे प्रॉपर्टी बाउंड्री लाइंस हो जाएगी या कोई भी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको शो करने के लिए कैडेस्ट्रियल मैप बनाया जाता है. एंड लास्ट इज टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप टू शो द डिटेल लाइक मैप्स, रेलवेज, कैनल्स.
to prepare military map showing roads and railways communication with different part of countries. And next is to prepare contour map and to determine capacity of a reservoir and find the best possible route for roads and railways. And next topic is principle of surveying. So surveying, the fundamental principle upon which the surveying is being carried out. So first is working from whole to part. Whole to part means ये जो आपको ये एरिया जो आपको दिख रहा होगा, इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा, जो ये बाहरी जो लाइंस हैं उसके सापेक्ष से सर्वे करना, ये हो जाएगा आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. एंड नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू कंट्रोल पॉइंट. 2 पॉइंट से किसी तीसरे पॉइंट्स को निकालना, ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला प्रिंसिपल. एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वेइंग. सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सो फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग. प्लेन सर्वेइंग is earth is spherical in shape, so it is curved, and curvature of earth is not taken into account. इसमें जो प्लेन सर्वेइंग रहता है, इसमें जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, इसमें इग्नोर किया जाता है, नहीं लिया जाता है. एंड दिस इज बिकॉज प्लेन सर्वेइंग इज कैरिड आउट ओवर अ स्मॉल एरिया, सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन. ये जो प्लेन सर्वेइंग यूज किया जाता है, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है. एंड जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसकी रहती है, ये भी इसकी लो रहती है. एंड प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर. जो प्लेन सर्वेइंग का एरिया रहता है वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए यूज किया जाता है. एंड सेकंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग. द जियोडेटिक सर्वेइंग इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. इसमें जो ये कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, इसमें इसको कंसीडर किया जाता है. एंड इट इज एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर. ये जो आपका ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए ये जियोडेटिक सर्वेइंग यूज किया जाता है. एंड इन दिस मेथड वेरी हाई प्रिसीजन ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. ये जो हाई एक्यूरेसी के लिए जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन जियोडेटिक एंड प्लेन सर्वेइंग. सो अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन सरफेस. इसमें जो जियोडेटिक सर्वेइंग में रहेगा, अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड सरफेस. इसमें जो जनरली इसमें प्लेन सरफेस लेते हैं, इसमें कर्व्ड सरफेस लेते हैं. द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट. इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. एंड जियोडेटिक सर्वेइंग का रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन. सो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इज अ survey is classified on instrumental basis. So first is chain survey. It is that type of surveying in which only linear measurement. तो चेन सर्वे जो यूज किया जाता है ओनली लीनियर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है. जैसे आप कोई भी एरिया होगा या कोई भी आपको प्लॉट दिया गया होगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो सर्वे यूज किया जाता है वो चेन सर्वे का यूज किया जाता है. एंड इसमें जो है जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो चेन की सहायता से करेंगे. एंड सेकंड इज कंपास सर्वे. द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्शंस ऑफ सर्वे लाइन बाय कंपास एंड देयर लेंथ बाय चेन इज नोन एज कंपास सर्वे. सो
कंपास सर्वे में जो डायरेक्शंस जो मेजर की जाती हैं वो कंपास के थ्रू की जाती हैं, एंड लेंथ जो है वो चेन के थ्रू की जाती है. सो इज नोन एज कंपास सर्वे. एंड नेक्स्ट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग. प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे in which the field observation and plotting are done simultaneously. Plane table survey is a graphical method of survey. So इसमें जो टेबल का यूज किया जाता है, इसके भी ये जो है इसमें भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए और ये पूरा एरिया का सर्वे करने के लिए यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज थियोडोलाइट सर्वे, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर measuring horizontal and vertical angles is known as theodolite. So अभी तक जो चेन सर्वे और कंपास सर्वे था उसमें जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए और डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता था. ये जो थियोडोलाइट सर्वे होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलते हैं थियोडोलाइट. And this method of determining horizontal and vertical angle is known as theodolite survey. वो जो उसमें मेथड यूज किया जाता है उसको बोलेंगे आप थियोडोलाइट सर्वे. एंड नेक्स्ट इज टैक्योमेट्रिक सर्वे. सो टैक्योमेट्री इज अ सिस्टम ऑफ रैपिड सर्वेइंग बाय विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड रिलेटेड टू वन अनदर आर डिटरमाइंड विदाउट यूजिंग अ चेन. ये जो पॉइंट है विदाउट यूजिंग और चेन और टेप. सो रैपिड सर्वेइंग विदाउट यूजिंग अ चेन और टेप, सो इट इज कॉल्ड टैक्योमेट्रिक सर्वे. नेक्स्ट इज फोटोग्राफिक सर्वे. फोटोग्राफिक इज अ मेथड ऑफ इन विच प्लान और मैप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफिक टेकन and suitable camera stations or photographic is the science of making measurement from photograph. So photographic survey is a method of, इसमें जो है आप कैमरे की सहायता से जो भी आपको प्लान या मैप वगैरह बनाना है वो आप कैमरे की सहायता से उसका जो है सर्वे करेंगे. एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेथड्स. So first is triangulation survey and second is traverse survey. So triangulation in which the whole area is divided into series of triangle and length of one side of a triangle and all included angle of triangle are measured. So triangulation survey में जो भी आपका particular एरिया दिया गया होगा उसको आप सीरीज ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करके फिर आप उसका सर्वे कर सकते हैं. एंड ट्रैवर्स सर्वे, दिस इज द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द लेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल द साइड आर मेजर्ड विद अ टेप एंड एंगल मेजरिंग रिस्पेक्टिवली. सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. सो जियोग्राफिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, एंड नेक्स्ट इज माइन सर्वे एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड मिलिट्री सर्वे. So geological survey, these surveys are carried out to find out to compositions of the earth crust, different states of rocks. जो भी आप डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स हैं तो उसमें जो सर्वे किया जाता है वो हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे. एंड नेक्स्ट इज माइन सर्वे. These surveys are carried out for exploring the minerals those are under the surface of the earth, coal, copper and gold. So it is called mine survey. And next is archaeological survey. These surveys are carried out to prepare map of ancient culture. प्राचीन सर्वे जो किया जाता है प्राचीन मैप बनाने के लिए, जैसे कोई भी बहुत पुरानी जगह है वहाँ पे जो सर्वे किया जाता है एंड हिस्ट्री से रिलेटेड जो रहेगा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज मिलिट्री सर्वे. दीज सर्वेज आर कैरिड आउट टू प्रिपेयर मैप ऑफ एंशियंट कल्चर. सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड.
So first is next land survey, and second is marine survey, and third is astronomical survey. So land survey में फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, एंड सेकंड रहेगा वो रहेगा कैडेस्ट्रियल, और थर्ड रहेगा वो रहेगा सिटी सर्वे. लैंड सर्वे में जो भी आप पर्टिकुलर लैंड ज़मीन पे जो आप सर्वे करते हैं वो हो जाएगा आपका लैंड सर्वे. इसमें जो फर्स्ट रहेगा टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रियल और सिटी सर्वे. एंड जो मैरीन सर्वे दीज सर्वेज आर कैरिड आउट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो आपका सरफेस रहेगा वो वाटर रहेगा तो वो हो जाएगा, इट इज कॉल्ड मैरीन सर्वे. एंड नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. सो जब आप अंतरिक्ष पे सर्वे करते हैं, अंतरिक्ष पे जो सर्वे करते हैं वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. ये हो जाएगा अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग. अदर टाइप में ये हो जाएगा आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग एंड बाउंड्री सर्वेइंग एंड कंट्रोल सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग सर्वेइंग. सो फोटोग्रामेट्रिक जो रहेगा मैपिंग यूटिलाइजिंग डेटा ऑब्टेन्ड बाय कैमरा और अदर सेंसर्स कैरिड इन एयरप्लेन्स और सैटेलाइट्स. सो कैमरे और अदर सेंसर्स की सहायता से जो सर्वे किया जाता है वो हो जाएगा आपका फोटोग्रामेट्रिक. बाउंड्री सर्वेइंग एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर्टी कॉर्नर्स एंड बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ लैंड पार्सल्स. कंट्रोल सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग सर्वेइंग. सो टेक्निकल टर्म इज यूज्ड इन सर्वेइंग. टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से सर्वेइंग में यूज किए जाते हैं? तो फर्स्ट जो हो जाएगा सर्वे स्टेशंस. ये हो जाएगा चेन लाइंस, मेन लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन एंड चेक लाइन. ऑफसेट्स में भी कई टाइप के रहते हैं. तो ये हो जाएगा फर्स्ट इज परपेंडिकुलर ऑफसेट, सेकंड इज ऑब्लिक्यू ऑफसेट एंड थर्ड इज लॉन्ग ऑफसेट एंड लास्ट इज शॉर्ट ऑफसेट. सो मेन स्टेशंस और सब्सिडरी टाई. मेन स्टेशंस आर द एंड ऑफ द लाइंस विच कमांड द बाउंड्रीज ऑफ द सर्वे. जो मेन स्टेशंस रहता है वो क्या रहता है आपका? एंड ऑफ द लाइंस. जो आप सर्वे जहाँ से स्टार्ट करते हैं और लाइंस में जो ख़त्म होता है. सो दिस स्टेशन इज कॉल्ड मेन स्टेशंस. सब्सिडरी और द टाई स्टेशंस. Next topic is chain line and survey line. So main survey line, the line joining the main stations are called the main survey line. जो main stations को joint करती है वो आएगी आपकी main survey line, and it is the main and longest line which passes approximately through the center of the field. All the other measurement to show the details of the work are taken with respect of this line. So it is called baseline. And tie lines. A tie line joins two fixed points or the main survey line. It helps to check the accuracy of survey and to locate the interior details. So it is called tie lines. ये आप डायग्राम देख रहे होंगे. ये जो पर्टिकुलर जो टोटल एरिया दिया हुआ है इसमें आप जब सर्वे करेंगे तो ये जो स्टेशंस दिए हुए हैं इसको जो लाइन जॉइंट्स कर रही है वो बोलते हैं, उसको बोलेंगे मेन सर्वे लाइन. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेप्स. फर्स्ट इज इनवर्ट टेप, सेकंड इज क्लॉथ टेप एंड थर्ड इज मेटेलिक टेप एंड लास्ट इज स्टील टेप. सो first is cloth tape, closely woven linen 12 to 15 mm wide, varnished to resist moistures. इसका जो ये जो टेप है क्लॉथ टेप 10 मीटर का भी आता है, 20 मीटर का भी अवेलेबल है एंड 25. ये सारी जो लेंथ दी हुई है. एंड इट इज इजीली अफेक्टेड बाय मॉइस्चर. ये लेकिन इसका जो मॉइस्चर में क्या होता है कि ये अफेक्टेड हो जाता है, मतलब मॉइस्चर सही नहीं है. इट्स लेंथ गेट्स अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग.
it is likely to sag. Further, its life is short. So cloth tape इसी के लिए इसलिए यूज नहीं किया जाता है, इसका जनरली कम यूज किया जाता है. So next is metallic tape. Metallic tape is nothing but a cloth tape that is reinforced with brass or copper wires. इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो ब्रास और कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है. कॉमनली अवेलेबल इन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर. ये जो डिस्टेंस का आपको मेटेलिक टेप मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट इज एंड ऑफ टेप इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल ब्रॉस रिंग व्हिच लेंथ इज इंक्लूडेड in the total length of the tape, and they are supplied is a leather case. So it is called metallic tape. And next is metallic tape. They are made of steel strips having width of 6 to 10 mm. इसकी जो width रहेगी वो रहेगी आपकी 6 to 10 mm स्टील टेप की. and available in length of 1 to 5 and 10 meters. They are used for accurate measurements of distance. So क्या हुआ कि पहले जो है यूज किया जाता था क्लॉथ टेप, उसमें एक्यूरेसी ना होने के कारण स्टील टेप एंड मेटेलिक टेप का यूज भी अभी होने लगा है. एंड नेक्स्ट इज इनवर्ट टेप. इनवर्ट टेप आर मेड ऑफ स्टील एंड निकल्स. तो स्टील जो है 64% यूज किया जाता है एंड निकल जो है वो 36% यूज किया जाता है. इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लेस, 0.60122 डिग्री सेल्सियस. इट इज 6 mm इन विड्थ. इसकी जो विड्थ रहेगी इनवर्ट टेप्स की वो इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी आपकी 6 mm की. एंड 10, 20, 30, 50 मीटर ये अवेलेबल है. एंड इनवर इज अ सॉफ्ट इन नेचर. ये जो चारों टेप हैं उसमें सबसे अगर एक्यूरेसी माना जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इनवर टेप की ही रहती है. एंड दे आर यूज्ड फॉर एक्यूरेट सर्वे. दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर वेरियज ड्रास्टिकली. तो जहाँ पे जिस भी एरिया में टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे इनवर्ट टेप का यूज किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज एरोज. सो दे आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द चेन और द ऑन द ग्राउंड. ये जो है जो भी ग्राउंड दिया हुआ है उसको उसकी पॉइंट्स की पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है. दे आर मेड ऑफ स्टील वायर्स ऑफ डायमीटर 4 mm. ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एरो बना हुआ है, ये एरो है. एंड दिस इज स्टील वायर्स. ये जो बना हुआ है ये स्टील वायर्स का बना हुआ है. एंड डायमीटर इज 4 mm. द लेंथ ऑफ द एरो रेंजेस फ्रॉम 25 to 50 centimeters. And next is one end of the arrow is bent in the form of a loop, circle and the other end pointed. So arrow का यूज जो है मेन स्टेशंस को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज रेंजिंग रॉड्स. सो ये आप जो डायग्राम देख पा रहे होंगे रेड और वाइट का कॉम्बिनेशंस, ये रेंजिंग रॉड बनी हुई है. सो रेंजिंग रॉड आर यूज्ड टू फिक्स अप इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन एन और एस्टेब्लिश द पोजीशंस ऑफ स्टेशंस. दे आर मेड विद वेल सीजन टिम्बर. ये जो बनाई गई है वेल सीजन टिम्बर विद एन आयरन सो एंड एट द बॉटम ऑफ लाइट स्टील ट्यूब्स. दे आर सर्कुलर इन 3 mm डायमीटर. इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ये 3 mm का दिया हुआ है. एंड देयर लेंथ वेरी फ्रॉम, ये जो उसकी लेंथ दी हुई है ये 2 to 3 मीटर रहती है. दे आर पेंटेड अल्टरनेटिवली विद वाइट रेड वाइट ब्लैक बैंड्स, ईच बैंड बीइंग 20 सेंटीमीटर्स.
इसका जो गैप रहता है वो रहता है 20 सेंटीमीटर्स का। एंड नेक्स्ट इज प्लम बॉब। सो प्लम बॉब इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच्ड एट द टॉप ऑफ द मेटल बॉब। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये प्लम बॉब बना हुआ है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच्ड एट द टॉप ऑफ द मेटल बॉब एंड नेक्स्ट इज एज द बॉब ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द ग्रेविटी इट रिप्रेजेंट द वर्टिकल लाइन। ये जब आप सर्वे करते हैं तो उसके पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करने के लिए प्लम बॉब का यूज किया जाता है और ये वर्टिकल लाइन शो करने के लिए यूज किया जाता है। आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको लेवल पे सेट करने के लिए प्लम बॉब का यूज किया जाता है। इट इज फर्दर यूज्ड इन द प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी टाइप के आप इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में यूज करेंगे उससे पहले आप ट्राइपॉड में इसका यूज किया जाता है। टैग्स दे आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशंस ऑफ द सर्वे स्टेशंस और द एंड पॉइंट ऑफ अ सर्वे लाइंस। सो इंटरमीडिएट स्टेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर मेड ऑफ स्टाउट टिम्बर्स। दे आर जनरली स्क्वायर इन सेक्शन एंड टेपर्ड एट द एंड एंड they are 22 into 25 mm in cross sections and 150 mm। सो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वेइंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगला टॉपिक लिया जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।